नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। यार पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है आरोही अवरोही क्रम और जो है प्राकृतिक संख्या वगैरह पढ़ लिया था। इस केस में अब हम लोग जो है थोड़ा सा पढ़ेंगे क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत संख्याएं जैसे देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है कि क्रमागत संख्याएं मतलब होता है जो क्रम से आए। तो यही बात हो गई कि क्रम से एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। क्रम से एक के बाद एक जो प्राकृतिक संख्या आती है वो प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो देखिए क्रम से आ रहा है ना, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो ये क्या हो गई, ये क्रमागत संख्याएं हो गई आपकी। ठीक है, तो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। अगर कोई आपसे पूछे क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं तो आप क्या बताएंगे। क्रमागत संख्या वे संख्या होती हैं जो एक के बाद एक क्रम से आती है, उन्हें हम लोग क्रमागत संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 5, 6, 1, 2, 3, 10, 11, 12 इस तरह की संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती है। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा है 108, 109 और 110। ये थोड़ा सा रफ हो गया। इसी तरह एक क्वेश्चन है कि 20 के आगे 3 क्रमागत संख्याएं लिखिए। तो 20 के आगे 3 क्रमागत संख्याएं क्या है। 20 के आगे 20 नहीं, तो 20 के आगे कौन कौन से होंगे, 21, 22 और 23। तो इस तरह 3 ही बोला था, वो तो अनंत सकते हैं लेकिन हमसे बोला 3 ही था, इसलिए हम केवल 3 ही लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्रमागत संख्याएं समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे हम ये पता लगाते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो आइए देखते हैं कुछ क्रियाकलाप करके। देखिए, चार्ट का अवलोकन देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो आपको बड़ी के लिए ये सिंबल लगाना है और छोटी के लिए ये सिंबल लगाना है। ठीक है, अब जैसे 3 और 2, तो इसमें बता रहा है 2 की दाईं ओर 3 है, लेकिन 2 के दाईं ओर 3 है, लेकिन यहाँ तो आप कहेंगे बाईं ओर है। देखिए ये यहाँ पर बात नहीं कर रहा है, ये संख्या रेखा पर। अगर आप संख्या रेखा पर देखेंगे तो ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। तो 2 के दाईं ओर कौन है, 3 है, तो दाईं ओर 3 है तो ये 3 बड़ा है। आप हमेशा देखे जाइए 2 के दाईं ओर 5 है संख्या रेखा पर। अगर आप यहाँ आगे जाएंगे 4 और फिर ये 5, तो 2 के दाईं ओर क्या है, 5 है, तो इस 5 को हम लोग ऐसे कर लेंगे। इसी तरीके से देखिए 7 के दाईं ओर 8 है, तो ये 8 हो गया, ये सिंबल लगा देंगे। इसी तरह 2 के बाईं ओर 1 है, 2 के बाईं ओर 1 है तो 2 1 छोटा होगा, तो ये इस तरीके का सिंबल लगाएंगे। 4 के बाईं ओर 3 है, 4 के बाईं ओर 3 है तो बड़ा कौन होगा, दाईं वाला, तो ये 4 बड़ा होगा। इसी तरीके से 5 के बाईं ओर 2 है, तो इसमें दाईं ओर कौन है, 5 है, तो बड़ा कौन होगा, 5 होगा। इसी तरह 6 के दाईं ओर 8 है, तो इसमें दाईं ओर 8 है तो 8 बड़ा होगा। इसी तरीके 12 के बाईं ओर 10 है तो बड़ा कौन होगा, 12 होगा, क्यों, 12 दाईं ओर है और 10 बाईं ओर। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपने बाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से सदैव छोटी होती है, बड़ी होती है। मतलब बाईं ओर की जो संख्या होती है वो हमेशा दाईं ओर की संख्या की तुलना में छोटी होती है। तो अभी तक हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके थे। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है ये हम आपको बता दिए थे। अब हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो उसी से जुड़ी एक कड़ी है कि पूर्ण संख्याएं क्या है। देखिए, पूर्ण संख्याएं जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती। इसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो जब आप प्राकृतिक संख्या क्या जानते हैं, आप प्राकृतिक संख्या यही जानते हैं ना, प्राकृतिक संख्याएं में होती है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। इसी में जब हम 0 को सम्मिलित कर देते हैं, यानी इसी में हम 0 को जब एक्स्ट्रा ला देते हैं तो यही क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे जिस तरह के सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, उसी तरह सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी नहीं होती, क्योंकि उसी का तो एक नया रूप है, बस उसमें 0 सम्मिलित कर दिया गया है। तो देखिए जैसे 2, 3 और 5 है, आप कहीं सबसे बड़ी, तो हमको कुछ नहीं करना, बस इसमें एक और जोड़ देंगे तो ये उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। इसी प्रकार देखिए जो होता है, सबसे बड़ी जो होती है प्राकृतिक संख्या भी नहीं होती। अब देखिए पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन, कि पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ तीर का निशान नहीं होगा क्योंकि यहाँ इसका अंत होता है और ये अनंत तक, उधर तक 3, तो 0, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से हम इसको दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करेंगे। जैसे नीचे की संख्या रेखा को देखकर बताइए कि ए बी सी डी तथा डी द्वारा कौन सा पूर्ण संख्याएं निरूपित होती हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है, 1 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 13 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताइए। 14 की अनुवर्ती पूर्ण संख्या बताइए। 100 से ठीक पहले की 2 क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए। 101 से प्रारंभ होने वाले 4 क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए। तो अब इसको हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन है, नीचे की संख्या रेखा को देखकर बताइए कि ए बी सी तथा डी के द्वारा कौन सी पूर्ण संख्या निरूपित की जाएगी। तो देखिए ये 0 है, 1 है, 2 है, तो ए की जगह यहाँ पर 3 आएगा और ये 4 पहले से ही, और बी की जगह 5 आएगा, सी की जगह इसी तरीके से 6 और यहाँ 7 आएगा और यहाँ पर लास्ट में 8 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताइए। तो 1 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या क्या है, 1 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या होगी 0, क्योंकि 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है। उसी तरह 13 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या, तो 13 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या अगर देखा जाए तो 13 ऋण 1 बराबर 12। इसी तरीके से 14 की अनुवर्ती पूर्ण संख्या, तो 14 धन 1 बराबर 15। और इसी तरीके से 100 से ठीक पहले की 2 क्रमागत पूर्ण संख्या, तो 100 के ठीक पहले की, तो 100 ऋण 1 बराबर 99 और 1 आ जाएगा आपका 99 ऋण 1 यानी कि 98। इसी तरीके से लास्ट है 101 से प्रारंभ होने वाली 4 क्रमागत पूर्ण संख्या, तो 101 से प्रारंभ होने वाली डायरेक्ट लिख देंगे 101, 102, 103 और 104।